एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक अपना जो मार्केट होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट, उसका आउटलुक कैसा हो सकता है। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ न्यूज़ रिलेटेड थिंग जो कि इस वीक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसके बाद फिर हम लोग लास्ट वीक का लेवल डिस्कस करेंगे, क्या हमने लेवल पुट किया था और वो लेवल एग्जीक्यूट किया या नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो नेक्स्ट वीक सबसे बड़ा एक मेजर न्यूज़ है जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। वो 30 नवंबर को शायद वहाँ तेलंगाना का इलेक्शन है, उस दिन शाम से एग्जिट पोल आने लग जाएगा। तो वहाँ से भी मार्केट इम्पैक्ट कर सकता है। अगर मार्केट बाय द वे, अगर इंडियन मार्केट उस पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है, तो अभी जो ओपिनियन पोल वगैरह था उसके अकॉर्डिंग चल रहा था कि राजस्थान में नेट टू नेट फाइट है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है उसको एज मिल रहा है, राजस्थान में बोल सकते हैं बीजेपी को एज मिल रहा है। तो इस टाइप से अगर बीजेपी, मतलब अभी कुछ दिन बाद ही हम लोग का मेजर इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले अगर हम लोग इस टाइप से अगर जो रूलिंग पार्टी हो क्लीन स्वीप हो जाती है तो मार्केट उसको काफ़ी नेगेटिव वे में ले सकता है। तो इसलिए हम लोगों को 30 नवंबर को जो एग्जिट पोल आएगा उसके लिए हम लोगों को ध्यान देना होगा। और उससे पहले हम लोगों को ये भी देखना होगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं मार्केट में। जैसे कि ये नहीं है कि 30 को मार्केट हो सकता है कि पहले से ही उसको फैक्टर करने लग जाए तो 100-200 पॉइंट का फॉल दे। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि एक ये जो न्यूज़ है वो पांचों जगह का जो इलेक्शन है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा एक जो पॉवेल का स्पीच है वो 29 को है, फेड का जो गवर्नर हैं पॉवेल, जेरोम पॉवेल साहब, उनका स्पीच है, तो उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट वो इम्पैक्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग वहाँ से हम लोग को कुछ नेगेटिव नहीं मिलने वाला। रेट हाइक तो नहीं ही होगा और उन लोग का जो कमेंट्री भी होगा मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डविश आने वाला है, क्योंकि अभी जो वहाँ का अभी इन्फ्लेशन डेटा था और डाउन होके आया था, जिसके कारण कुछ दिन पहले मार्केट रिएक्ट भी किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग रेट हाइक भी नहीं करेंगे और वो फर्दर सॉफ्टनेस वाली ही बात करेंगे कि हाँ हम लोग आगे रेट हाइक नहीं करेंगे, हो सकता है अभी कुछ टाइम तक कि इतना रखें फिर डाउन करें, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा। तो उसको मेरे अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव वे में ही रहेगा। बट उसके अलावा फिर 30 नवंबर को Q2 का जो मतलब जीडीपी डेटा है वो आने वाला है, जो कि लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% था इंडिया का, जो कि इस क्वार्टर में प्रोजेक्शन थोड़ा कम का है 6.8 to 7। बट अगर 6.8 से भी नीचे आता है जो कि 30 नवंबर को है, अगर वो आता है तब फिर मतलब वो मार्केट के लिए वो भी एक नेगेटिव चीज़ ही रहेगा। तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसा रहेगा वो मार्केट में। उसके अलावा फिर हम लोगों का इस वीक में बहुत सारे आईपीओ लिस्टिंग है, जिसमें एक बहुत मेजर है टाटा टेक्नोलॉजी। तो जिन लोगों को मिले हो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा स्टॉक्स है और टाटा ग्रुप का कंपनी है तो क्या ही कहना, मतलब अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो अगर मतलब मुझे भी अगर थोड़ा ठीक ठाक मतलब ओपन ही हुआ डबल प्राइस पे तो वहाँ क्या ही खरीदूंगा। बट हाँ, अगर 6 to 700 के आसपास, 5 to 700 में अगर मिलता है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बाई करने का कोशिश करूँगा। फिर एक फेडरल फाइनेंशियल सर्विस का भी आईपीओ लॉन्च होने वाला है, फिर आईआरईडीए का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, फिर एक फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ लॉन्च हो रहा है और एक गांधार ऑयल रिफाइनरी। तो इसमें से गांधार ऑयल रिफाइनरी का भी जो वो था सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इनका काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका भी थोड़ा सही है। फेडरल जो फाइनेंस सर्विस है उसका इतना अच्छा नहीं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो इंडियन मतलब जो आरबीआई का कुछ पॉलिसी वगैरह है उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, तो इसका सब्सक्रिप्शन भी कम हुआ है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। तो ये सारा कुछ है। उसके अलावा अगर अपने मार्केट का बात करें तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ है, नेक्स्ट वीक मिक्स रह सकता है। बट ये जो एग्जिट पोल वाला चीज़ है सारे पॉजिटिविटी को डाइजेस्ट करके नेगेटिव साइड में ले जा सकता है मार्केट, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वीक मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाइएगा और हम लोग इस वीक में मतलब बस इंट्राडे में जो भी होगा वो प्ले करेंगे और नेक्स्ट वीक ओवरनाइट पोजीशन हम लोग नहीं ले जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेजर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नेगेटिव आ सकता है। बट अगर बाय द वे मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर जाती है मतलब
तो मार्केट में भी उसको पॉजिटिवली लेके 200-300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो ये सिनेरियो है। उसके अलावा निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी का 19,500 टू 20,000 का लास्ट वीक हम लोग किए थे कि मतलब इस स्ट्रैंगल में मार्केट एक्सपायर हो सकता है, तो वो बिल्कुल मतलब उसी में एक्सपायर हुआ। हम लोग को किसी साइड हेज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। बैंक निफ्टी में हम लोग 44,200 और इधर 42,900 था, ये भी सेफ चला गया। ये 19,000 और 19,900 फिन निफ्टी था। ये तीनों मतलब वीकली स्ट्रैंगल सेफ चला गया। तो चलिए आते हैं इस वीक का डिस्कशन करने में। यह वीक थोड़ा सा मतलब डाइसी रह सकता है, तो इस वीक में हम लोग थोड़ा सा मतलब केयरफुली किसी भी मतलब इंडेक्स को प्ले करने वाले हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस वीक मतलब इतना एग्रेसिव जाके नहीं, तो वही है कि इस वीक थोड़ा एग्रेसिव मत रहिएगा। बस इतना ही मतलब आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आराम से इस वीक पोजीशन बनाइएगा। और निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी अभी 19,794 800 के आसपास है। तो मेरे अकॉर्डिंग 20,000 से ऊपर 20,050 ये सब का जितना जो भी प्रीमियम है वो सारे सेफ हैं। 20,000 से ऊपर 20,000 है, बट कई बार मार्केट मतलब वहाँ तक टच करके वापस आ जाता है, इसलिए हम लोग 20,050 का प्रीमियम को कॉल साइड में मतलब सेल कर सकते हैं। और पुट साइड में आप लोग 450 कर सकते हैं, बट मैं मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में भी अगर कोई बड़ा डाउनफॉल दिखा दे रहा है तो ओनली मेरे अकॉर्डिंग नेट ही कीजिएगा। और अगर पुट अगर बाय द वे सेल करना होगा तो 400 के आसपास कीजिएगा, 350 कीजिएगा, जो भी मतलब उधर बस हेजिंग के लिए आप कर सकते हैं। वहाँ से आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि पता चला मार्केट अगर 1-2 दिन अगर 100-200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो आपका प्रीमियम बहुत हार्डली स्पाइक कर जाएगा। तो आप लोग होप ट्रेड में मत रहिएगा। अगर आप पुट साइड में अगर फंसते हैं तो उससे एग्जिट करके निकल जाइएगा। उसके अलावा बैंक में भी वही है। बैंक में मैं 44,200 फिर से मैं इस वीक के लिए वही बोलूँगा, 44,200। और डाउन साइड में 43,100 का लेवल ले सकते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा नहीं, बैंक में मतलब एक चीज़ डाइजेस्ट भी हो चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बैंक में फॉल नहीं आना चाहिए इस बार। बट हाँ, अगर फॉल आया तो बैंक भी ब्रूटली इससे इफ़ेक्ट होने वाला है, तो आप लोग इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा बैंक निफ्टी हो गया। आप फिन निफ्टी का देखते हैं तो फिन निफ्टी 652 है, तो 7-8 आप लोग 950 के आसपास का मतलब कॉल साइड में सेल कर सकते हैं। और पुट साइड में आप लोग मतलब 400 के नीचे का जो भी है वो सबको आप सेल करके जा सकते हैं, जो कि सेफ रहेगा इस वीक। तो यही सब कुछ न्यूज़ था, वो सब हम लोग डिस्कस कर लिए। लेवल क्या रहेगा वो सब डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए इंट्राडे ही प्रेफर करूँगा। मैं कम ही कैरी फॉरवर्ड करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट में फंस सकते हैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन वाले। तो इसलिए ये सब चीज़ का ध्यान रख के आप मार्केट में ट्रेड कीजिए, और मार्केट आप लोगों को ठीक ठाक रिवार्ड देगा अगर आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो यही है आज का। बस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ। उसके अलावा कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करके खुद को इम्प्रूव करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।